अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम शुरू कर रहे हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर की क्लासेस, जिसके अंदर हम जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं एक बिल्डिंग हम बनाएंगे। पूरा अपार्टमेंट है, पूरी बिल्डिंग है ये। 5 फ्लोर 10 फ्लोर जितने भी फ्लोर्स हम बनाना चाहे बना सकते हैं। तो किस तरह से बनेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर आ जाता हूँ डेस्कटॉप पे और यहाँ से हम आ जाते हैं 3D स्टूडियो मैक्स में। हम बिल्कुल फ्रेशली स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा सेंस दे देता हूँ वॉल के हिसाब से, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो आप फ्लोर प्लान डिजाइनिंग करने के बाद, यानी कि आपको पता है कि ऑटोकैड के अंदर जो है वो फ्लोर प्लान डिजाइनिंग होती है, जिसके मैंने कोर्सेज यहाँ रखे हुए हैं। आप अगर जैसे हम ऑटोकैड तो यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ऑटोकैड हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन आपको पता है कि अरीना में भी जो है वो 2 महीने का कोर्स होता है, जिसको मैं करवाता हूँ यहाँ पे अरीना नॉर्थ कराची में। तो ऑटोकैड फ्लोर प्लान डिजाइनिंग की क्लासेस भी मैंने रखी हुई है और ऑटोकैड की बेसिक्स भी रखी हुई है। तो अगर आप ऑटोकैड की ट्रेनिंग्स देखना चाहते हैं या ऑटोकैड की फ्लोर प्लान डिजाइनिंग देखना चाहते हैं कि ये कैसे बनता है, तो उसके लिए आप मीडिया गुरु को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लेलिस्ट में आके दोनों आपको मिल जाएगा। ऑटोकैड कैसे यूज होता है, कैसे बेसिक्स उसकी कवर है, और वो भी 12 क्लासेस में प्लस 5 क्लासेस में आप पूरा फ्लोर प्लान डिजाइनिंग बनाना सीख जाओगे। छोटी छोटी क्लासेस हैं तो इतना मुश्किल नहीं होगा, तो ये कि बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो अगर आप ऑटोकैड सीखना चाहते हो तो ये 2 आपके पास प्लेलिस्ट मौजूद है, ठीक है, मीडिया गुरु के ऊपर, और ये मल्टीमीडिया गुरु में भी मौजूद है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ से मैं स्क्रीन पे आता हूँ और सबसे पहले आपको यूनिट सेटअप करना होता है। जब आप कोई फ्लोर प्लान डिजाइनिंग लेकर आते हो, कोई फ्लोर प्लान यहाँ लेकर आते हो, कोई इमेज बेस्ड फ्लोर प्लान है या ऑटोकैड की कोई फाइल है, दोनों सूरतों में जो है वो आपको यूनिट सेटअप करना पड़ता है। तो कैसे करते हैं यूनिट सेटअप? आप आ जाते हो यहाँ से कस्टमाइज में आने के बाद यहाँ से करते हैं यूनिट सेटअप, ठीक है। कस्टमाइज में आके यूनिट सेटअप, बिल्कुल स्क्रैच से बता रहा हूँ आपको। आज इसकी पहली क्लास है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पे आप देख रहे हैं यूएस स्टैंडर्ड आ रहा है, इसको आप कर देंगे यहाँ से फीट विथ फ्रैक्शनल इंचेस, ठीक है, याद रखिएगा, फीट विथ फ्रैक्शनल इंचेस, ये वाला आपने ऑप्शन लेना है और कोई नहीं लेना है। तो ये क्या करेगा, आपको फीट के अंदर और इंचेस के अंदर आपको वैल्यू देगा। आप सबको पता है 1 फीट जो है वो बराबर होता है 12 इंचेस, 12 इंचेस के। तो उसी हिसाब से ये आपको सारी वैल्यूज देगा। आप अगर कोई ब्रिक भी बना रहे हो ना तो उसका साइज आप आराम से दे सकते। ये अभी बताया था मैंने 2-3 दफा, बहरहाल मैं फिर से बता देता हूँ। ये अब गौर से देखिएगा और यहाँ से कस्टमाइज यूनिट सेटअप, ठीक है, कस्टमाइज में यूनिट सेटअप, और इसके अंदर आके आप यहाँ से क्या कर दोगे, फीट विथ फ्रैक्शनल इंचेस। और ये प्रिसिशन है ना, यहाँ पर आप 1 बाई 1 लोगे। ऑटोकैड में हम 0 बाई 0 लेते हैं और सेम वही वैल्यू यहाँ पर भी है, यानी यहाँ 0 बाई 0 नहीं है, लेकिन बात वही है, आप बिल्कुल 0 आउट कर देते हैं उसको। यानी कि आपको अगर आप 1 इंच बोलते हैं तो वो एक्चुअल में 1 इंच होगा, अगर आप 10 फीट बोलते हो तो एक्चुअल में वो 10 फीट ही होगा, कम नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 10 फीट है तो 10 इंच के बराबर होगा, ऐसा नहीं, वो एग्जैक्ट साइज का बनेगा अगर आप 1 बाई 1 कर देते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डिफॉल्ट यूनिट्स में फीट आ रहा है, ठीक है, अभी फिलहाल यही रहने दो, फीट इंचेस दोनों आप दे सकते हो। बहरहाल अभी डिफॉल्ट वैल्यू मैं फीट के अंदर ही इसको दे देता हूँ, ठीक है, डन हो गया। आपने इसको ओके कर दिया। अब देखिए क्या होगा इसको ओके करने के बाद, अगर आप कोई बॉक्स लेते हो, अब जब बॉक्स आप बना रहे हो, आपने ऐसे एक बॉक्स बना दिया, चले ये बॉक्स बना दिया। अब लेट सपोज यहाँ आप बोलते हो कि भाई बॉक्स का साइज जो है 30 फीट का होना चाहिए लेंथ, और वेट जो है इसकी वो भी 30 फीट होना चाहिए, और हाइट जो है वो उसकी 60 फीट होनी चाहिए। ये फीट का निशान है, जो मैं एफएस्ट्रॉफी लगा रहा हूँ ये फीट का निशान है। जबकि इन्वर्टेड कॉमा जो गलत लग जाता है, या इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ जरूर है लेकिन शुरू में एफएस्ट्रॉफी भी लगा हुआ है, 30 फीट है ये 30 फीट 0 इंच हुआ। 0 इंच का मतलब 0 कुछ भी नहीं, तो ये 30 फीट है, ये भी 30 फीट है, ये 60 फीट है। अब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ भी देखिएगा 0 ऐड हो जाएगा, 60 फीट 0 इंच, लेकिन ये 60 फीट है। तो अब आप जो देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये आपका जो है ये 30 फीट बाय 30 फीट, और ये हाइट है 60 फीट, एग्जैक्ट है, ठीक है, डन हो गया। चलो ये तो हो गया। अब हम आते हैं थोड़ा सा बॉल के हवाले से। ये छोटा, बिल्कुल इसको आप बढ़ा सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। अब फर्ज करें कि आपको लगता है कि यहाँ बहुत छोटा बना है। अब फर्ज करें आपका 60 फीट बाय 50 फीट का प्लॉट है या जगह है जिसमें आपने अपार्टमेंट बनाया हुआ है। तो उस अपार्टमेंट का साइज अगर आपको बहुत छोटा लग रहा है तो आप उसको डबल वैल्यू कर दें। अगर आपको जहाँ पे 30 फीट 60 फीट है और 120 फीट कर दें, और जहाँ 50 फीट है वहाँ पे 100 फीट कर दें, वो एग्जैक्ट डबल साइज हो जाएगा।
बहरहाल ये हो गया। अब हम बात करेंगे कि जो वॉल हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं उसकी जो मोटाई हम रखेंगे 8 इंच, नॉर्मली 8 इंच रखते हैं क्योंकि सब पैसा बचाना चाहते हैं, तो नॉर्मल जो दीवारें पतली ही होती है, बाहर प्लास्टर वगैरह आता है, तो कहने का मतलब कि 1 फीट भी रखी जा सकती है, जो होती भी है। बाज लोग 1 फीट ना सी 10 इंच जरूर रखते हैं, लेकिन 8 इंच नॉर्मली, उससे पतली फिर बहुत पतली हो जाएगी, दीवार टूटने का डर रहता है। तो दीवार हमेशा मोटाई जो उसकी होगी या डेप्थ होगी वो 8 इंच होगी। दीवार की हाइट जो हम उठाएंगे वो होगी 10 फीट, ठीक है। हालांकि उससे थोड़ा कम होता है, ये भी आप दीवार देखना शायद 10 नहीं होगी पूरी, तो 10 या 11 फीट होती है, तो हम यहाँ पर फिलहाल 10 फीट रखेंगे। अब उसको हम एक प्रैक्टिकली करके देखते हैं। आज आपको वॉल का थोड़ा सेंस बिल्कुल प्रैक्टिकली हम बना के देख रहे हैं, और मैं ऑल्टर W करता हूँ पहले। अब देखिए यहाँ पर जो प्लेन हम लेंगे या जो हमें जमीन बनानी, ठीक है ना, अभी इसी को अगर मानते हुए, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक प्लेन बना लूँ, ऐसे नॉर्मली आप एक साइज दे दें प्लेन का, ये मैंने प्लेन का एक साइज दे दिया, ठीक है। अभी फिलहाल आज एक कमरा हम बना के देखते हैं इसको। जैसे ये माउस छोड़ देंगे साइज आएगा इसका, ठीक है, बहुत बड़ा साइज है ये, लेकिन जैसे आपको समझाने के लिए मैंने इसको बड़ा साइज रखा है, लेकिन फिर भी आप इसको जो है वो कम या ज्यादा कर सकते हो। अभी फिलहाल मैं इसको दे देता हूँ 40 फीट बाई, बहुत छोटा बनेगा ये, 40 फीट बाई 30 फीट, चलो ये कर लेंगे, बहुत ही छोटा है। जेड दबा के दिखाता हूँ आपको, ये बहुत ही छोटा साइज है। लेकिन अब देखना ये है कि ये जो साइज आ रहा है, ठीक है ना, 120 कर देना, पूरा 120 कर लेते हैं या डबल कर लेते हैं। मगर असल मसला पता है क्या मसला, ये कि भाई दीवार भी हमें उसी हिसाब से लेनी पड़ेगी। अच्छा। अभी दीवार में ले लो, अब जैसे ये जो भी साइज आ रहा है ना, अगर 40 फीट देखें या फिर 30 फीट देखें, अगर इसको मैं ऐसे कर दूं फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पर मैं अगर इसके अंदर सेगमेंट्स थोड़े बढ़ा दूं, जैसे अभी जो सेगमेंट्स आ रहे हैं, जैसे हमारे जो घर बने हैं 120 गज, तो वो कैसे 120 गज है ना, तो उसको यहाँ पर फीट में आप कन्वर्ट कर लें। जैसे आप अगर गूगल पे लिखेंगे कि गज इंटू फीट, तो आपको फौरन से मेजरमेंट देगा कि एक गज कितने फीट के बराबर है, ठीक है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल अगर गज नहीं है, अगर कोई और वैल्यू है, जैसे मैं अगर यहाँ लिखता हूँ गज, अब गज कैसे लिखते हैं, GUZ, मीटर स्क्वायर फीट इंटू फीट, ये आपके पास वैल्यूज आ गए, ठीक है, सेम ही है। तो ठीक है, स्क्वायर फीट का क्या मतलब है, स्क्वायर फीट का मतलब है हाँ जिसके चारों साइड 1 मीटर होता है, 1 मीटर होता है ना। तो अगर मैं गज भी लिखता हूँ फॉर एग्जांपल गज GS लिखता हूँ, चले गज, अब एक्चुअल पता नहीं चल रहा, इंटू स्क्वायर फीट आ गया है ना। एक गज स्क्वायर गज बता रहा है ये, वो बराबर होता है 8.9 स्क्वायर फीट, यूज समझ लिया। यानी ये एक गज बराबर है 8.9 फीट, सिंपल ये बता रहा है, ठीक है। ये तो स्क्वायर फीट बता रहा है ना, लेकिन अगर आप एक गज देखोगे, यहाँ से आप कर लें, स्क्वायर गज आ रहा है, डायरेक्ट गज नहीं आ रहा है ना, एकड़ आ रहा है, हेक्टर आ रहा है, स्क्वायर इंच आ रहा है, लेकिन गज का कुछ यहाँ नहीं है, GUZ यहाँ लिखा हुआ, लेकिन स्क्वायर गज दे रहा है, सिंपल डायरेक्ट गज है। हाउ इज गज कैलकुलेटेड, अगर यहाँ देख लें आप, यहाँ शायद वो बता रहा हो कि टू कन्वर्ट द स्क्वायर फीट इनटू गज, वेयर इन 1 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू 0.11 गज, ठीक है। एक स्क्वायर, वही बात कह रहा है जो यहाँ पे बताया है इसमें। तो इसी को अगर हम मान ले तो भी आप गज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। गज है, स्क्वायर यार्ड है या यार्ड है, इस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है। बट अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे मुझे सेगमेंट्स चाहिए उसके ऊपर मजीद, मैं यहाँ से सेगमेंट्स कैसे लूँगा, लेंथ है 4, अगर मैं इसको बढ़ा के 8x8 कर दूँ, ठीक है, अच्छी खासी लाइनें आ गई यहाँ पे, अभी अच्छी खासी यहाँ पे लाइनें आ गई, ठीक है। अब देखें, अब अगर मैं इसको वॉल जो उससे बनाएंगे ना, देखिए लाइन आप बनाते हैं ना, जैसे मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, क्रिएट में गए, शेप में गए, यहाँ से लिया लाइन में खुसूसियत क्या है कि अगर आप क्लिक करके शिफ्ट दबाओगे तो सीधी लाइनें बनाएगा, ये आप सबको पता है ना कि शिफ्ट दबाते तो ये सीधी लाइनें बनाता है। लेकिन दीवार में ऐसा नहीं है, दीवार में आपको अगर सीधी लाइन चाहिए तो फिर आपको स्ट्रैपिंग करवा के बनानी पड़ती है दीवार के अंदर, यानी वॉल के अंदर ये मसला। अब स्ट्रैपिंग क्या होती है इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले मैं F4 दबाता हूँ ताकि आप ये बंद हो, अगर ये सिलेक्ट ना भी हो तो भी आप इसके सेगमेंट देख सको। अब जब इसके ऊपर आप वॉल बनाओगे ना, अब मैं क्रिएट में जाता हूँ और क्रिएट में जाके यहाँ से वॉल लेता हूँ, तो सबसे पहले आप क्रिएट में जाओगे, क्रिएट में जाने के बाद यहाँ से शेप्स ज्योमेट्री में आओगे, ज्योमेट्री के अंदर यहाँ आपको मिल जाएगा AEC एक्सटेंडेड, आर्किटेक्चरल एक्सटेंडेड, ठीक है, ये ऑप्शन है। और इसके अंदर वॉल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ये रहा,
ठीक है। हम इनको भी देखेंगे आगे चल के, ये भी हमारे बड़े काम आने वाला है जो हम अपने प्रोजेक्ट में यूज करने वाले हैं। तो इसको आप अभी फिक्र ना करें कि ये क्यों नहीं बता रहा, ये आगे बताने वाला है। बाकी वॉल का आज देख लेते हैं। वॉल के अंदर एक चीज और देख ले, विड्थ। विड्थ का मतलब है कि दीवार की मोटाई। अभी मैंने क्या कहा था, कितने इंच की दीवार हम बनाएंगे? 8 इंच। 8 या 8 इंच। 8 लिखा और शिफ्ट दबा के इन्वर्टेड कॉमा, शिफ्ट दबा के एफएसट्रॉफी वाला जो बटन है जो कि आपके एंटर के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, एंटर के लेफ्ट साइड पे या बराबर में एफएसट्रॉफी भी मौजूद है, और शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा भी है। सर ये डालना जरूरी है? ये डालना जरूरी है, वरना वो यूनिट में ले लेगा और यूनिट में फिर बेकार है आपके लिए। यानी वो फिर यूनिट में तो लेगा, मींस ना फीट में लेगा ना इंचेस में लेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेगा। तो बेहतर है कि आप ये डालें ताकि वो सही वैल्यू ले। 8 इंच की विड्थ। अच्छा, हाइट मैंने भी आपसे कहा था कि दीवार की हाइट कितनी होगी? 10। तो 10 फीट, 10 लिखा, फीट का निशान लगा दें, ठीक है, एंटर कर दें। यहाँ कोई गर्ज नहीं कि क्या नंबर आ रहा है, लेकिन ये एग्जैक्टली 8 इंच ही है। ये भले 7 इंच दिखा रहा है यहाँ पे, लेकिन एग्जैक्टली ये एक मसला है इसके साथ। हमने प्रिसीजन 1/1 लिया हुआ है ना, यहाँ शो गलत करता है लेकिन बनाएगा उतना ही, 8 इंच ही होने वाली है। अब बनाएगा कैसे? अच्छा, अब देखें, अब मसला क्या है। मसला ये कि यहाँ देखें, हमने विड्थ रखी है 8 इंच और हाइट रखी है 10 फीट। हम चाहते हैं कि जो भी हमारा फ्लोर प्लान बनाए वो सेंटर से बनाए या लेफ्ट से राइट से। चलिए बहरहाल मैं सेंटर से बनाता हूँ। और अब क्या है कि अगर मैं स्नैपिंग ऑन नहीं करता तो क्या होगा कि दीवार तो बनाएगा लेकिन हो सकता है वो टेढ़ी बन जाए, हो सकता है वो सही ना बने और टेढ़ी बन जाए, जैसे कि बन रही है ये। इसको क्लोज भी अगर आप कर देंगे तो भी फायदा नहीं है। जब आखिरी लाइन देखिए, क्लोज का मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले ये एक्स्ट्रा जो आ जाता है ना, जैसे लाइन में आप एक्स्ट्रा लाइन कैसे कट करते हो, राइट क्लिक करते हो कट जाता है। ये बनी जरूर है लेकिन टेढ़ी मेढ़ी दीवार है। आपको लग रहा है टेढ़ी मेढ़ी है या नहीं लग रहा है? तो ये बेकार है। अब इसको स्नैपिंग के जरिए कैसे सही करेंगे? डिलीट किया इसको मैंने, दोबारा ले रहा हूँ बॉल, सेम वही वैल्यूज के साथ। अब आपको क्या फायदा होगा कि अब अगर आप बनाओगे लेकिन स्नैपिंग ऑन कर दो, ये रहा स्नैपिंग, मैग्नेट को ऑन कर दो, लेकिन मैग्नेट के अंदर भी कुछ वैल्यूज है। अगर आप मैग्नेट को राइट क्लिक करो तो राइट क्लिक करते ही एक ऑप्शन खुलेगा आपके पास, ये मैग्नेट का स्नैपिंग की वैल्यूज आपके पास खुल जाएंगे। आई होप आप लोग मेरी आवाज सुन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने मैग्नेट जो स्नैपिंग का ऑप्शन है, स्नैप टॉगल के नाम से, इसके अंदर आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके जो है वो आप मिला लो, ठीक है। राइट क्लिक करके आपने यहाँ से जो है वो ग्रिड एंड स्नैप का ऑप्शन ले लेना है, और यहाँ पे आपने ग्रिड स्नैप का ऑप्शन है। यहाँ पर आपने वर्टेक्स स्नैप अगर कर दिया, फर्ज करें अगर वर्टेक्स स्नैप कर रहे हो, अगर मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया हुआ है तो उसके एक ही डॉट को जो है वो स्नैप करेगा। लेकिन अगर मैं इसको ग्रिड स्नैपिंग करता हूँ, ग्रिड पॉइंट का मतलब है कि इन डॉट्स पे स्नैपिंग करें। कैसे? जैसे मैं अगर ग्रिड स्नैपिंग ऑन करता हूँ, बाकी को छोड़ दें, वर्टेक्स स्नैपिंग भी नहीं करता, सिर्फ ग्रिड स्नैप, ग्रिड पॉइंट्स, और इसको बंद कर देता हूँ। अगर आपने इसको ऑन नहीं किया तो स्नैपिंग नहीं करेगा। तो पहले आपने ऑन करना है, फिर आपने वॉल लेना है। अब देखिए आप, अगर मैं इसको बनाना शुरू करूं, अभी ये क्रॉस दिखा नहीं रहा, ठीक है, समहाउ क्रॉस दिखा नहीं रहा। कैप्स लॉक ऑन है? नहीं, ऑफ है। अच्छा, मैं क्लिक करता हूं पहले यहाँ पे। अब देखिए, अब ये स्नैपिंग कर रहा है, एक अचानक से क्रॉस आता है फिर गायब हो जाता है। चलिए एक मिनट, दोबारा देखते हैं। नहीं, ये करेगा दोबारा, मतलब ये क्यों नहीं कर रहा है ये देख लेता हूँ, क्योंकि स्नैपिंग हमने ऑन किया हुआ है। और फिर भी देख लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं इसको, और अपनी तरफ से हम, हो सकता है सॉफ्टवेयर का इशू हो, बिल्कुल होता है। ऐसा नहीं होता कि सॉफ्टवेयर का नहीं होता। अगर आप समझते हो ना कि पायरेटेड वर्जन में सॉफ्टवेयर का इशू नहीं होता तो गलत है। पायरेटेड वर्जन में सॉफ्टवेयर का इशू होता है, तो ये इशू होगा कि यह हो सकता है कि ये स्नैपिंग काम नहीं कर रहा हो उसका, हमने सही दिया है। अब क्लियर और दोबारा करके एक दफा और लगा के देखते हैं, और इसको बंद किया हमने, यहाँ से हमने इसको ऑन किया। इसके कोनों पर तो ये कर रहा है लेकिन यहाँ साइडों में इधर स्नैपिंग नहीं कर रहा। एक तरीका ग्रिड पे कर रहा है, बड़ी ग्रिड्स पे कर रहा है, इसके ऊपर नहीं कर रहा। फिर हमें करना पड़ेगा, पता है क्या करना पड़ेगा? नहीं, एक काम करें। अब चूंकि ये ग्रिड के ऊपर कर रहा है लेकिन ग्रिड चूंकि बड़े बड़े और ये प्लेन बड़ा छोटा है, तो हम एक काम करते हैं, राइट क्लिक, बिल्कुल यहाँ पे आप ग्रिड स्नैपिंग ऑफ करें और वर्टेक्स स्नैपिंग ऑन कर दें, ताकि इस प्लेन के ऊपर जितने भी वर्टेक्स है उन पे करें, जो कि कर भी रहा है। आपने जैसे ऑन किया, आप देखिए आप कर रहे हैं, क्योंकि इसके जो पॉइंट्स है ये सारे पॉइंट्स वर्टेक्स है, जबकि ये ग्रिड पॉइंट्स है। ये जो सारे हैं ना, ये सारे ग्रिड पॉइंट्स हैं और ये वर्टेक्स पॉइंट्स है। अब जैसे आप वॉल बनाओगे ना, अगर आप बिल्कुल सीधी दीवार बनेगी, ये देखिए आप शेडो भी देख रहे हो, और बिल्कुल सीधी दीवार बना रहे हैं। चलिए शेडो ऑफ कर देता हूँ, रियलिस्टिक की जगह यहाँ ले लेता हूँ शेडेड, ठीक है। लेकिन दीवार बीच से टूट गई, क्योंकि वजह कि हमने
दूसरे ऑप्शन पे चले गए थे। तो वॉल पूरी बन जाने के बाद हम दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे यहाँ तक मैंने लिया, वॉल बन गई। एक सिंपल कमरा बना के देखते हैं, जैसे ये, ठीक है, बिल्कुल सीधी दीवार बन रही है और ये स्नैपिंग की वजह से हो रहा है। अगर स्नैपिंग ऑन नहीं रखोगे तो दीवार टेढ़ी हो सकती है। ठीक है, लेट्स सपोज इस तरह से आपने बना लिया और यहाँ क्लोज कर दिया। जैसे एक आइडिया दे रहा हूँ, गली हो गई, आगे का गेट हो गया, एक अपार्टमेंट है छोटा सा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये एक्स्ट्रा दीवार है, उसको आप राइट क्लिक करके तोड़ लो, तोड़ दिया, अब ये आपका बन गया अपार्टमेंट। ठीक, इसमें खिड़कियां लगानी है, दीवार है, दरवाजे, उस पर भी आता हूँ। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ और वो ये कि इसकी छत कैसे बनेगी। तो छत के लिए हम एक काम करेंगे कि यहाँ पर हम एक क्रिएट में जाएंगे और क्रिएट में जाने के बाद यहाँ से हम लेंगे लाइन्स, और लाइन्स में जाके यहाँ पे लाइन्स की हम जब आप शेप्स में आओगे, लाइन का ऑप्शन है, लाइन्स लेने के बाद वर्टेक्स स्नैपिंग आपका ऑन है, आपको याद होगा। सर कोई दीवार हटानी हो, तो कैसे, वो भी बताता हूँ, वो सारी चीज़ें आएंगी। अभी मेन बेसिक है, आज की क्लास बेसिक है, आगे चल के अब दीवार हटाना कैसे, दीवार की शेप कैसे चेंज करनी है, उस पर भी हम बात करेंगे। अच्छा, अब देखिए, अब मैं स्नैपिंग कर रहा हूँ, यहाँ से ये लाइन बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ भी आपकी समझ में आ जाएगा। छत बनाने के लिए। तो इसकी जो आउटर एजेस हैं, अगर मैं जूम करके आपको दिखा सकूँ तो ये देखिए आउटर एजेस में ले रहा हूँ, बाहर की, अंदर की नहीं, ये वाले नहीं, ये वाले किनारी ना, बिल्कुल बाहर की तरफ एक्सट्रूड करें। ये दीवार की एजेस हैं, आप देख सक रहे हो, बिल्कुल डॉट टू डॉट मैं इसको स्नैपिंग करवा रहा हूँ। फाइनली ये आखिरी लाइन है, ये क्लोज कर दिया, यस कर दिया, क्लोज कर दिया। अब देखिए, मैं F3 करके आपको दिखाता हूँ, मे भी आपको नजर नहीं आ रहा हो, लेकिन अगर मैं यहाँ लिस्ट में देखूँ तो यहाँ लाइन मौजूद है, ये रही। मूव करके आपको दिखा देता हूँ, W प्रेस किया, स्नैपिंग अगर आपने ऑफ नहीं करी ना तो ये कहीं की कहीं ले जाएगा लाइन को, तो इसको बंद कर दें। स्नैपिंग बंद करने के बाद मूव कर आपको नजर आ जाएगी कि ये शेप हमने बनाई। अब इसको मैं एक्सट्रूड करके बिल्कुल छत बना दूंगा, यानी ये जो लाइन आप देख रहे थे वो बिल्कुल इसके अंदर गई हुई है। अब मॉडिफाई में जाएंगे, यहाँ से लेंगे एक्सट्रूड, जो आप पहले भी यूज कर चुके हो, ई प्रेस किया मैंने और एक्सट्रूड। आपको याद है हमने टूथपेस्ट कमर्शियल बनाया था, उसमें जो स्टूडियो वॉल बनाई थी उसके लिए हमने ये यूज किया था एक्सट्रूड। ई दबा के नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हो, अब ई दबाओ, आ जाएगा ये रहा एक्सट्रूड। और एक्सट्रूड लेने के बाद आप जैसी अमाउंट को बढ़ाओगे ये आपकी बन गई। और इसकी मोटाई आप कम रखें, यानी 2 फीट या ज़्यादा से ज़्यादा 1 फीट या 2 फीट रखें। तो मैं इसको अभी फिलहाल 1 फीट रखता हूँ। 1 लिखा है, एपोस्ट्रोफी का निशान लगा, एंटर कर दिया, तो ये आपका, अच्छा समाओ ये क्लिक नहीं हुआ है, 1 लिखा, एपोस्ट्रोफी का निशान लगाया, एंटर कर दिया, ये तकरीबन 1 फीट की बनी है। अच्छा, कलर मर्जी आप जो भी देना है, कलर आपको पता है कि यहाँ से भी आप ले सकते हो और चाहो तो आप इसका मटेरियल भी बना सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब इसकी वॉल, इसकी छत को मैं थोड़ी देर के लिए गायब करता हूँ। यहाँ से मैं इसको राइट क्लिक करके बैठा जाओ, बैठ जाओ, बड़ा क्लास हो गई। तो यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं इसको बोल देता हूँ हाइट सिलेक्शन। थोड़ी देर के लिए मैंने हाइड किया, बाद में अनहाइड कर दूंगा। अब देखिए, यहाँ पर ये बन गई आपकी वॉल। ठीक है, वॉल के अंदर कैसे आपने दरवाजे खिड़कियाँ लगानी है। अब मैं अगर यहाँ पे क्रिएट में आऊँ, अब मसला क्या आएगा कि ये बहुत ही छोटा सा फ्लोर प्लान है, आप खुद देख रहे हैं, छोटा सा अपार्टमेंट बना हुआ है। अब इसका अगर आप यहाँ से क्रिएट में जाके ज्योमेट्री में आते हैं, ज्योमेट्री में आने के बाद यहाँ से आप AEC की जगह ले लोगे, चूंकि आपको डोर लगाना है या विंडो लगाना है। अगर आपको विंडो लगानी है तो विंडोज का ऑप्शन ये रहा, डोर लगानी है तो डोर का ऑप्शन ये रहा। सीढ़ियों पर सीढ़ियों पर भी हम आएंगे, सीढ़ियों पर भी आएंगे, सीढ़ियाँ कैसे बनती है वो भी देखेंगे। अगर मैं डोर ले रहा हूँ, डोर लेने के बाद मैं यहाँ से देखिए 3 किस्म के डोर है, स्लाइडिंग डोर, पिविट डोर और बाईफोल्ड डोर। हमारा ज्यादातर जो हम यूज कर रहे होते हैं पिविट डोर यूज कर रहे होते हैं, यानी कब्जे वाला। जैसे हम ये बाहर वाला, ये जो दरवाजा है, ये कब्जे वाला दरवाजा जो एक तरफ खुल रहा होता है। स्लाइडिंग डोर वो जो जैसे विंडो की तरह खुलता है। पिविट डोर बाईफोल्ड यानी 2 तरफा जो खुलता है, ठीक है ना, 2 तरफ से जो पल्ले खुल रहे होते हैं जिसके। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं पिविट डोर लेता हूँ, पिविट डोर अगर मैं बनाने जाऊँ तो चूंकि वैल्यूज बहुत ही कम है, अगर मैं क्लिक करके देखूँ तो ये देखिए इतना बड़ा सा साइज बना रहा है। और अब इसको बनने के बाद जो चेंजेस आपको करनी है, एक तो हाइट, इसकी हाइट आपने देखा था कितना हमने लेना है, 10 फीट है तो 8 ले लें, 8 या 7 ले लें। चलो मैं 7 फीट लेता हूँ, 7 फीट। और हाइट जो है, वेट जो है वो आप इसकी मोटाई, दीवार की मोटाई के बराबर रखेंगे, यानी 8 इंच। वेरी गुड, एंटर कर दिया। लेकिन डेप्थ जो है वो आपको देखना है कि कितनी देनी, क्योंकि डेप्थ जो है बल्कि शायद वेट मैंने गलत कर दिया, वेट नहीं था, डेप्थ जो है वो 8 इंच होगी, बिल्कुल
8 इंच कर दें, एंटर कर दें। और जो विड्थ है ना वो इसकी चौड़ाई कि कितना चौड़ा होगा, अभी ये कुछ ऐसा अजीब सा बना रहा है दरवाजा साइज की वजह से। अभी सही करते हैं उसको। पहली चीज तो साइज का इशू है इसके अंदर कि इसकी जो हाइट और अभी किस तरफ खुलेगा, जैसे कि मैं इसकी डेप्थ जो है वो इसकी मोटाई है, ठीक है ना, मैंने इसको मोटाई इसके बराबर की। अब देखिए मैं इसकी विड्थ को सही करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये पता है क्यों इतना मोटा दिखा रहा है, वजह ये कि नीचे जो ऑप्शंस हैं इसके अंदर भी चेंजेस करनी पड़ेगी। जैसे विड्थ है, ठीक है, अब डोर की शक्ल में आ रहा है, और ये चौड़ाई जो है यहां पर भी डेप्थ है, और जो दरवाजे का जो ऑफसेट यानी दरवाजे का जो पल्ला कह लें, लीफ पैरामीटर, लीफ कहेंगे दरवाजे का जो ये पल्ला कह लें या पत्ता कह लें, जो भी आप दरवाजा कह लें, तो इसके अंदर देखिए आपके पास जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा है, 6 फीट हुई हुई है। ये आप कम कर दें, ये दरवाजा की शक्ल में आना शुरू हो गया। और ना सिर्फ ये आ गया बल्कि इसकी आप अगर आप ओपन और क्लोज करें इसको तो ये दरवाजा खुलेगा और बंद भी होगा। ये देखिए ओपन क्लोज का ऑप्शन है, ठीक है। अब आपको पता चल रहा है लिफ्ट के दरवाजे की तरह हो गया, तो उसको और पतला करना है। लीफ इसका जो है दरवाजे का जो लीफ है उसको आपने और पतला करना है, थिकनेस में और कम कर देता हूँ, तकरीबन 8 इंच कर दें इसको, बिल्कुल। और इसको भी अब दरवाजे को आप सही, अब दरवाजा सही शक्ल निकाल रहा है, तो यहाँ पर अब आप अपनी मर्जी से इसका साइज दे दें जो था। जैसे आपने हाइट कितनी कही थी, 7 फीट, और इसकी आपने विड्थ अभी भी थोड़ा करना पड़ेगा इसको। विड्थ जो है वो चौड़ाई है तो वो 3.5 फीट होगी, यानी कि 3.5 या 4 फीट। अब इसको मजीद, अब देख रहे हैं अभी भी मोटाई ज़्यादा आ रही, तो यहाँ पर आप इसको सही कर लेंगे। यानी एक तो इसके लीफ के पैरामीटर्स को सही करेंगे कि इसकी थिकनेस और कम कर देंगे थोड़ी, और दूसरा ये कि ये जो 3 चीज़ है इसको अगर मैं 4 इंच किया तो क्यों ना उसको भी हम 4 इंच कर लें, यानी कि विड्थ जो है वो 4 इंच, ज़बरदस्त हो गया। चाहे तो थोड़ा और चौड़ा कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि बहुत। और हाँ, डेप्थ को सही कर लें कि इसकी जो डेप्थ है मैक्सिमम इससे ऊपर है, ये वाली डेप्थ करनी पड़ेगी जो कि बहुत ज़्यादा है, तकरीबन हो गया है। तो ये डेप्थ हम 8 इंच ही रखेंगे ताकि दीवार में होल बने, वरना होल नहीं बनेगा। 8 इंच, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसकी हाइट देखूं तो हाइट है 7 फीट, बिल्कुल सही। विड्थ है 3 फीट 5, तकरीबन 3.5 फीट, बिल्कुल सही है। डेप्थ है 8 इंच ऑलमोस्ट। अब इसको आप उठा के ले जाएंगे इस दीवार के अंदर, ये होल खुद बना देगा। आप देखें बनाता है नहीं बनाता है। तो दरवाजा जैसे लेट सपोज मुझे यहाँ लगाना है, एंट्रेंस लेट सपोज इधर है, इस तरफ है। अगर मैं टी प्रेस करके टॉप व्यू से देखूं और जेड दबा दो जूम, तो ये दरवाजा इस दीवार में लगा हुआ है, और उसको बिल्कुल इसके अंदर बिठा दें। और थोड़ा सा मोटा करने की जरूरत है, बल्कि शायद ना पड़े, जरूरत नहीं पड़े। F3 करके दिखा रहा हूँ, दरवाजा मैंने बिल्कुल सेंट्रलाइज करके यहाँ रख दिया। अब मैं आता हूँ P प्रेस करके पर्सपेक्टिव Z दबाता हूँ और ये दरवाजा इसमें फिट है। F3 करके आपको दिखाता हूँ, और बिल्कुल सुराग नहीं रहा। उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए उसके लिए आप ये करेंगे कि डोर आपका सिलेक्टेड है, दीवार आपकी सिलेक्ट नहीं है, आपको लिंक करना पड़ेगा। अब चूंकि होल स्टेज जनरेट खुद ब खुद नहीं किया, तो आप क्या करोगे, डोर को लिंक करोगे दीवार के साथ, तो होल होना चाहिए। देखो होता है कि नहीं। तो पहले मैं लिंक का ऑप्शन लेता हूँ, ये रहा लिंक, लेकिन इसको बंद करने नहीं भूलना, वरना आगे चल के मसले करने वाला है ये। बिल्कुल आपने यहाँ से सिलेक्ट किया डोर को, एक लाइन लेफ्ट माउस दबा के जैसे खींचा, ये डॉटेड लाइन आ गई। डॉटेड लाइन को उठाकर जैसे ही आप दीवार पर आए, देखिए वो आइकन बना हुआ आ रहा है, इसका मतलब कि ये लिंक होने जा रहा है इसके साथ। तो आपने यहाँ के माउस जैसे ही छोड़ा, दीवार चमकेगी और बंद हो जाएगी, मीन्स सिलेक्ट होगी और बंद हो जाएगी, बंद हो गई, और ये हो गया। आई समझ। बाकी मर्जी, आप दीवार को दरवाजा और मोटा करना है तो आपको पता है कि क्या करना है। आपको डेप्थ के साथ थोड़ा खेलना है, डेप्थ थोड़ी बढ़ा देना अगर करना है तो। कलर वलर सब कुछ चेंज हो सकता है बाद में, अभी मैं ऐसे ही कर देता हूँ, लेकिन आप सब कुछ इसमें चेंजेस कर सकते हो। बाकी डिटेल में अगली क्लास में हम देखेंगे। डोर एक लग चुका है, डोर का अगर स्विंग चेंज करना है, जैसे खुल रहा है इस तरफ है, तो यहाँ बिल्कुल डबल डोर भी आप इसको कर सकते हो, और डबल डोर ओपन क्लोज भी होगा। और प्लस ये कि आप इसके अंदर जो है वो और मजीद चेंजेस कर सकते हो। जैसे आप इसका अगर डबल डोर ना रखो, स्विंग चेंज करो, जैसे फ्लिप हिंज, ये हिंज चेंज हो रहा है, कब्जा, और ये स्विंग चेंज हो रहा है बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। बाहर होगा तो दूध वाले की थैली फट जाएगी, अंदर होगा तो किसी का सर फट जाएगा, यानी
नहीं पड़े, अंदर कुछ नहीं होगा। अंदर खुलेगा तो कोई मसला नहीं कि बंदा यहाँ खड़ा होगा, तो यहाँ पे छुपा हुआ होगा तो उसको लग जाएगा। ये दरवाजा इस तरह खुलेगा और उसको जितना खोलना है खोलने, ओपन करने, ओपन हो जाएगा। ठीक है, दीवार के साथ लगा दिया। और ये अब ये देखना है कि दरवाजा क्या अब जो है वो दूसरी दीवार में भी हमें यही करना पड़ेगा लिंक, या लिंक के बगैर होल हो जाएगा। ओके कर दिया, कॉपी की और उसको यहाँ रख दिया। अगर ना हो तो कोई बड़ा टेंशन नहीं, आपको पता है करना क्या है। सेम वही लिंक करना है और आपने लिंक का ऑप्शन लेना है और दरवाजे से दीवार की तरफ जाके आपने माउस छोड़ देना है। समहाउ आया नहीं है, ठीक है, नहीं आया, मसला आ रहा है, लेकिन ये आ जाता है अमूमन। सर दरवाजा सिलेक्ट है, दरवाजा सिलेक्ट है, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम आ रही है इसके साथ। अगर मैं लिंक को बंद भी कर दूं सिलेक्शन टूल लेके और उसको सिलेक्ट करूँ एक दफ़ा और उसकी डैप के अंदर थोड़ा सा इजाफा करके देखूँ, मे बी नहीं होता तो आप लोग जरूर करके देना और मुझे बताना अगली क्लास में कि क्या इस तरह होल से जनरेट किया या नहीं किया। बहरहाल ये इसको मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने लिया लिंक और यहाँ से लिंक होते हुए दीवार पे जाके आपने माउस सर दीवार की आउटलाइन पे छोड़ा, ठीक है, कहीं भी आप लगाए नहीं कर रही है। अंदर की तरफ भी अगर आप ले जाए नहीं कर रहे, चलो कोई मसला नहीं है। अंदर की तरफ तो सुराख बना दिया देखिए, नहीं इससे नहीं किया, ऐसे दीवार अभी भी मौजूद है। नहीं पर इसमें ऐसा लग रहा है ये मैंने इसकी टैप बढ़ाई ना, ऐसा लग रहा है ये दरवाजे की मैंने मोटाई बढ़ाई है, मुझे लग रहा है आपको ऐसा? हाँ चलो हो सकता है मैं एक बार और ट्राई करता हूँ, उसको मूव करता हूँ, मे भी इसने बना दिया, मूव करके देखते हैं। W प्रेस किया और इसको हटा के दोबारा लगा, बना रहा है, ये धोखेबाजी कर रहा है हमारे साथ कि हमने इसको बिल्कुल सही करके भी नहीं, दीवार तो एक ही है, नहीं कर रहा। चलो कोई बात नहीं, मैं एक और जुगाड़ आपको अगली क्लास में बताऊंगा कि इन केस अगर ऐसा हो जाए, तो बूलियन के जरिए कैसे होल निकालेंगे। बूलियन आपने कुछ लोगों ने पढ़ा हुआ है, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा, तो वो भी पढ़ लेंगे इस बहाने और वो आखिर में करें। बूलियन से जब भी होल निकालना हो आखिरी में करें, पहले ना करें, ठीक है। तो ये आज क्लास यहीं तक रखते हैं। मैं दोबारा इसकी छत लेके आ जाता हूँ, राइट क्लिक किया, अनहाइड ऑल, ठीक है। अगली क्लास में हम विंडोज का सेटअप देखेंगे, डोर का तो हमने देख लिया और विंडोज कैसे लगेगी वो भी हम देखेंगे और पूरा एक छोटा सा कमरा बनाएंगे। उसके बाद हम शुरू कर देंगे फ्लोर प्लान के जरिए किस तरह से पूरा बिल्डिंग बनानी, पूरे अपार्टमेंट बनाने और अपार्टमेंट के बाद उसकी बिल्डिंग बनानी। तो उम्मीद है अच्छी वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खासतौर पर व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बाकी फ्लोर प्लान की मैंने आपको बताया, ऑटोकैड की वीडियोस मौजूद है चैनल के ऊपर, तो मीडिया ग्रुप में जरूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।